सऊदी अरब के लिए उसका अपना ही पड़ोसी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सऊदी अरब की नजर में यमन के हूती बागी है। यमन की सरकार की नजर में यमन के हूती बागी हैं और आतंकवादी भी। यानी हुकूमत के खिलाफ जिसने भी हथियार उठाया है उसे आतंकवादी कहा जाएगा। हूतियों को ईरान आतंकवादी नहीं मानता, वो उनके साथ खड़ा है। पर ईरान, तुर्की और इराक में हथियार उठाने वाले कुर्दों को ईरान, तुर्की और इराक ने आतंकवादी माना है। उन पर हमले भी किए हैं। कल तक तालिबान बहुत से देशों के लिए आतंकवादी थे, पर आज नहीं है। कल तक सीरिया में हथियार उठाने वाले विद्रोही आतंकवादी थे, पर आज नहीं। तो क्या आतंकवाद की परिभाषा भी अपने अपने मन के मुताबिक तय किया जाता है? क्या आतंकवाद की डेफिनेशन नफा और नुकसान के हिसाब से तय होती है? क्योंकि दुनिया में यही देखने को मिल रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब और सऊदी हिमायत वाली यमनी हुकूमत ने हूतियों के कंट्रोल वाले बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर यमन के हूतियों के जहाजों पर नाकेबंदी लगा रखी है। बदले में यही काम हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ कर दिया है। सऊदी अरब के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह यानी हूतियों ने मोर्चा खोल रखा है। समुंदर में नाकेबंदी लगा रखी है और सऊदी अरब का कोई भी जहाज लाल सागर से बाब अल मंदब से गुजरने पर रोक लगा दी गई है। यह तमाशा पिछले 1 महीने से नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी उन देशों को हो रही है जो सऊदी अरब से कारोबार करते हैं, उसके साथ अपने ट्रेड डील करते हैं। और इतना बड़ा समुद्री रूट पर अगर यमन के हूतियों ने नाकेबंदी लगा दी है तो अरब का कारोबार कितने दिन तक चलने वाला है? जिस यानबू बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई करने का रास्ता निकाला गया था, जिस पाइपलाइन को हॉर्मुज़ बंद होने का विकल्प माना गया, वही पाइपलाइन अब बेकार हो चुका है, क्योंकि अब तक तो लाल सागर का रास्ता खुला हुआ था। यमन के हूतियों के जरिए जब लाल सागर पर भी नाकेबंदी लगा दी गई तो सबसे ज्यादा दिक्कत सऊदी अरब को हो रही है। सऊदी अरब और यमन के हूतियों के दरमियान झगड़े तेज हो रहे हैं। यमन की सरकारी फौज और हूतियों के दरमियान जंग चल रही है। सऊदी अरब यमन पर हमले कर रहा है, अपने भाड़े के फौजियों के जरिए हूतियों के इलाकों पर हमले कर रहा है और यमन के हूती यमन के सरकारी फौज पर हमले कर रहा है। पर इन दोनों की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यमन के लोगों को हो रहा है। मरने वाले भी यमनी हैं और मारने वाले भी यमनी, यानी कातिल भी यमनी और कत्ल होने वाले भी यमनी। तो ऐसे में सवाल है, क्या ये जंग सिर्फ नाकेबंदी की जंग है या ये जंग सत्ता की जंग है, हुकूमत की जंग है, ताकत की जंग है, कुर्सी की जंग? दुनिया इसे हक और बातिल की नजर से देखना चाहती है, पर इसमें हक क्या है, बातिल क्या है, इसका पैमाना कौन तय करेगा? और इस पैमाने में यमन की हूती खुद को कहां देखती है? यमन की सरकारी फौज अपने आप को कहां देखती है? यमन के हूतियों की सरकार खुद को कहां देखती है? और यमन की असली सरकार खुद को कहां देखती है? इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रहने वाला शहरी इस बात को बखूबी समझ रहा होगा कि हर मुल्क में अपनी अपनी सियासत होती है और अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हर मुल्क में कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए जद्दोजहद होती रहती है और इसी का नतीजा यमन में देखने को मिल रहा है। इसमें किसी की हिमायत और मुखालिफत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला यमन के लोगों का है। यमन के हूती सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी फौज पर हमले कर रहे हैं और यमन के फौजियों के मारे जाने पर उन्हें दुश्मन बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यमन की हुकूमत यमन के हूतियों को आतंकवादी कह रही है, ठीक उसी तरह से आतंकवादी कह रही है जिस तरह से इजराइल उनको आतंकवादी कहता है, पश्चिमी देश उनको आतंकवादी कहते हैं, अमेरिका उनको आतंकवादी कहता है। कल तक सीरिया में बैठा हुआ नेता अपना ही मुल्क छोड़कर फरार हो गया और जो दुनिया की नजर में आतंकवादी कहे जा रहे थे, जिनको अमेरिका ने मारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए अरबों का इनाम रखा था, जो कल तक टीवी चैनलों पर आतंकवादी कहे जा रहे थे, दहशतगर्द कहे जा रहे थे, वही अब हवा का रुख बदलते ही सीरिया के लीडर कहे जा रहे हैं। सीरिया की सरकार कही जा रही है। जिस अमेरिका ने बहुत बड़े आतंकवादी को मारने का फरमान जारी किया, वही आतंकवादी अब सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है, जिसका सर काटने के लिए अमेरिका ने अरबों खरबों रुपयों का इनाम रखा था। वही शख्स अब बेखौफ अंदाज में ट्रंप के बगल में बैठकर हंसी मजाक कर रहा है, अमेरिका के साथ डील कर रहा है, सुपर पावर अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है, क्योंकि हवा का रुख बदलते ही पत्रकारिता के आयाम बदल जाते हैं, जर्नलिज्म के मायने बदल जाते हैं, आतंकवाद और दहशतगर्दी की परिभाषा बदल जाती है। अमेरिका में आए दिन कोई ना कोई गोलीबारी होती रहती है। वहां हथियार ले जाने की आज़ादी है, वहां हथियार रखने की खुली छूट है। बस दुकान से हथियार खरीदो, अपने घर ला के रख लो, ना कोई लाइसेंस, ना कोई परमिशन, ना कोई रोक।
फिर भी अमेरिका दुनिया की नजर में सबसे बड़ा शांति दूत है। दुनिया के हर इलाके में उसके हथियार मौजूद हैं, चाहे हुकूमत हो या बागी हो या आतंकवादी हो, सबके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर मौजूद होता है। पर अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा शांति दूत है, अमन का मसीहा है, अमन का मुहाफिज है, शांति का रक्षक है। कल तक तालिबान भी आतंकवादी कहे जाते थे। 20 साल तक आतंकवादियों से मुकाबला करके जब अमेरिका थक हार गया तो दम दबाकर अफगानिस्तान से भागना चाह रहा था, पर तालिबान ने उनको भागने नहीं दिया। उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर उसी तालिबान ने डील किया और अमेरिका ने तालिबानियों के साथ हाथ मिलाकर मामला रफा दफा किया। आज तालिबान बहुत से देशों के लिए सिर्फ एक सियासी पार्टी के तौर पर जाना जाता है। अब वो आतंकवादी नहीं माना जा रहा। तालिबान के दूसरे देशों में घूम रहे हैं, दूसरे देशों के साथ सियासी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। हमारे भी देश में तालिबान के लीडर दावत उड़ा रहे हैं, जबकि हमारे ही देश में तालिबान और तालिबान शब्द का इस्तेमाल नकारात्मक काम के लिए किया जाता है। आज तालिबान सम्मान का एक प्रतीक बन गया है। तालिबान तो पहले भी सम्मान का प्रतीक था, लेकिन सिर्फ वो अफगानों के लिए सम्मान जाना जाता था। तो बताइए, आतंकवादी कौन है, आतंक कौन है, और कौन है जो पूरी दुनिया में अमन शांति का मसीहा है? यमन की सरकार की नजर में यमन के हूती बागी हैं और आतंकवादी भी, यानी हुकूमत के खिलाफ जिसने भी हथियार उठाया है उसे आतंकवादी कहा जाएगा। हूतियों को ईरान आतंकवादी नहीं मानता, वो उनके साथ खड़ा है, पर ईरान, तुर्की और इराक में हथियार उठाने वाले कुर्दों को आतंकवादी माना है। उन पर हमले भी किए हैं। जो कल तक आतंकवादी कहे जा रहे थे, दहशतगर्द कहे जा रहे थे, वही अब सीरिया के लीडर कहे जा रहे हैं। सीरिया की सरकार कही जा रही है। जिस अमेरिका ने बहुत बड़े आतंकवादी को मारने का फरमान जारी किया, वही आतंकवादी अब सीरिया का राष्ट्रपति बन गया है, जिसका सर काटने के लिए अमेरिका ने अरबों खरबों रुपयों का इनाम रखा था। वही शख्स अब बेखौफ अंदाज में ट्रंप के बगल में बैठकर हंसी मजाक कर रहा है, अमेरिका के साथ डील कर रहा है, सुपर पावर अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है। सच कुछ और है, होता कुछ और है, नजर कुछ और आता है। अपने हक के लिए जिसने भी आवाज उठाई है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, लेकिन अगर अपने हक की आवाज बुलंद की जाएगी तो उसे बलवाई कहा जाएगा, यानी बागी कहा जाएगा, दहशतगर्द कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। और कल को वही बलवाई, दंगाई आतंकवादी अगर सरकार बना लेता है, सरकार में बैठ जाता है या सरकार के साथ हाथ मिला लेता है, तो उससे बड़ा शांति दूत दूर दूर तक चिराग लेकर खोजने पर नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर दास का एक दोहा बड़ा मशहूर है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।